बांग्लादेश का पॉलिटिकल क्राइसिस, हिंदू कम्युनिटी और इंडिया पर क्या असर। बांग्लादेश एक साउथ एशियन देश है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। आज के दिन में बांग्लादेश की पॉपुलेशन 160 मिलियन से ज्यादा है और ये एक मेजॉरिटी मुस्लिम देश है। लेकिन रिसेंट ईयर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इश्यूज के चलते बांग्लादेश की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई। इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन और हिंदू माइनॉरिटीज के साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन ने न सिर्फ बांग्लादेश को अफेक्ट किया है बल्कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस और हिंदू कम्युनिटी के सिचुएशन के बारे में, और ये भी कि कैसे ये इंडिया पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी काफी कमजोर है। पिछले कुछ महीनों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने देश को काफी इफेक्ट किया है। 2024 के शुरू होते ही बांग्लादेश में मास प्रोटेस्ट और वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। ये सब 2019 के बाद ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच टकराव बढ़ने लगे थे। अवामी लीग पार्टी, जो कि शेख हसीना के अंडर चल रही थी, उसे कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और वायलेंट क्लैशेस बांग्लादेश में कॉमन हो गए, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने टाइम में कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए थे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन उनके लीडरशिप में भी उनके ओपोनेंट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। रीसेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में उनकी पार्टी पर करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके बाद प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। अब बात करते हैं बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज की हालत क्या है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी, जो कि एक माइनॉरिटी ग्रुप है, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिसेंट ईयर में हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस और रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू वुमेन का सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होना कॉमन हो गया है। ये सब इवेंट वहाँ के पॉलिटिकल अनरेस्ट और रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से हो रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हिंदू औरतों को फोर्स्ड कन्वर्जन यानी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और किडनैपिंग के इंसिडेंट्स बढ़ने लगे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन पर। पॉलिटिकल क्राइसिस और हिंदू माइनॉरिटीज के सिचुएशन की वजह से काफी सेंसिटिव हो गए हैं। शेख हसीना के वक्त में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग थे। ट्रेड, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दोनों देश काफी क्लोज थे। लेकिन अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद ये रिलेशन थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का पॉलिटिकल क्राइसिस और हिंदू माइनॉरिटीज के साथ हो रही अत्याचार काफी सीरियस इशू है, जो न सिर्फ वहाँ के लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं बल्कि इंडिया को भी अपने इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन को केयरफुली इवेलुएट लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों देश को डिप्लोमेटिक एफर्ट और सोल्यूशन की जरूरत है। इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्री के लिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना होगा और बांग्लादेश को अपने हिंदू माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस का सलूशन क्या हो सकता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।